ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। डब्लू ने मारा है। मैं डब्लू कौन है? यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है। अच्छा। और बीजेपी का कार्यकर्ता है वो। और मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। मैं झंडे खाली अपने बांध रहा था। पार्टी के झंडे पहले से कुछ बंधे हुए थे, तो डब्लू नाम के शख्स ने अपने 15-20 लड़के बुलाए और ये झंडे नीचे उखड़ उखड़ कर फेंक रहा था। सिर्फ आम आदमी पार्टी के झंडे? सिर्फ आम आदमी पार्टी। इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं तेरे आदमी के साथ क्या करता हूँ, जैसे 2 मर्डर पहले करे हैं तो इसको भी मर्डर करूँगा। बीजेपी का कहना है कि हमारी बात मानो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जान से मरवा देंगे, क्योंकि जो मेरे साथ कल हुआ है यही चीज़ तो है। वो इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के बाद मारूंगा तुझे जान से, चाहे पहले मारूं, लेकिन कभी भी तुझे जान से मारूंगा तुझे। तूने मुझसे बोला कि फ्लैट क्या तेरे बाप के हैं, सारे फ्लैट तेरे बाप के, तेरे तुम इस सब पूरे फ्लैटों का मैं पानी बंद करवा दूंगा, मैं लिफ्ट बंद करवा दूंगा, तुझे जान से मरवा दूंगा, इतने कह। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, अगर आप भी किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर हैं तो अब आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। जो चीज़ें पहले पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के अन्य राज्यों में होती थी, राजनीतिक हिंसा, वही हालात इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो रहे हैं। आपको पता है दिल्ली के अंदर 12 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां तमाम तरह से अपने अपने प्रचार करने का प्रयास कर रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त अशोक विहार में है। ये डीडीए का फ्लैट्स है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने इन फ्लैटों को लोगों को सौंपा था। लगभग 1600 के आसपास के फ्लैट्स हैं। हमारे साथ अभी एक शख्स मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे इनके सर पर पूरी पट्टी बंधी हुई थी। कल इनके हालात इससे भी गंभीर थे। कल ये बोल भी नहीं पा रहे थे और बहुत स्थिति इनकी ख़राब थी। लेकिन आज ये हमारे सामने रिक्वेस्ट करने के बाद सामने आए हैं कैमरे पर। इनके साथ कुछ क्या हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप देखेंगे इधर ये डीडीए के फ्लैट्स हैं और अच्छी खासी तस्वीर आपको दिख रही होगी। इसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के झंडे हर जगह लगे हुए हैं। ऐसे ही कई फ्लोर पे आपको आम आदमी पार्टी के झंडे भी दिखाई दे देंगे। सिर्फ इसी झंडे को लेकर विवाद इतना गहरा हो गया था कि इस व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की गई। आरोप लग रहे हैं कि एक डब्लू नामक का कोई गैंग चलाने वाला व्यक्ति है, जो नाबालिगों के माध्यम से गैंग चलाता है। नाबालिग बच्चे उस गैंग में शामिल होते हैं और वो गैंग चलाकर वो जो है लोगों पर हमला करवाता है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हालांकि ये एक पक्ष है। मैं इनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार इनके साथ कल क्या हुआ था। आप बोलने में कंफर्टेबल हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कश्यप है। कन्हैया कश्यप जी, क्या करते हैं बाय प्रोफेशन आप? मेरा जी केसमपुरम में फ्रूट का काम है, फ्रूट मैं बेचता हूँ। ठेली पे रेडी लगाते हैं? हाँ जी। तो ये कितने बजे की घटना है कल? कल ये करीब 1:30-2 बजे की घटना है ये। तो कल डब्लू नाम का शख्स, एक, उसका पूरा नाम क्या है? डब्लू उर्फ रविकांत। रविकांत। हाँ, जिसने कई मर्डर कर चुके हैं और आज तक उसका बाल वाक़ा नहीं हुआ। और कल की घटना ये थी कि आम आदमी पार्टी से मैं हूँ और आपने सदस्यता ले रखी है कार्यकर्ता की? हाँ जी हाँ। तो ऐसा हुआ कि वो आम आदमी थे, तो उसके लड़कों ने मेरे जो साथ वाले हैं आम आदमी पार्टी के, राम पुकार जी, उन पर अटैक करा। 15-20 लड़कों ने उसके बाद में फिर मेरे पर अटैक करा और बुरी हालत में मुझे मार मूर के वहीं पर मेरा पूरा सब कुछ कर दिया। अटैक करने वाले पार्टी के झंडे पहले से कुछ बंधे हुए थे, तो डब्लू नाम के शख्स ने अपने 15-20 लड़के बुलाए और ये झंडे नीचे उखड़ पखड़वा कर फेंक रहा था। सिर्फ आम आदमी पार्टी के झंडे? सिर्फ आम आदमी पार्टी के झंडे। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपके झंडे हम नहीं का फेंक रहे, तो आप हमारे झंडे क्यों फेंक रहे हो ऐसे? आपने इसका विरोध किया? हाँ जी। इसी को लेकर उसने गाली करी। तो मैंने कहा भाई मैं जब आपसे गाली से बात नहीं कर रहा, आप मुझसे गाली से बात क्यों कर रहे हो? हाँ। तो कह रहा ये फ्लैट क्या तेरे बाप के हैं, सारे फ्लैट तेरे बाप के, तेरे तुम इस सब पूरे फ्लैटों का मैं पानी बंद करवा दूंगा, मैं लिफ्ट बंद करवा दूंगा, तुझे जान से मरवा दूंगा। इतने कहते तो उसके लड़कों ने मेरे जो साथ वाले हैं आम आदमी पार्टी के, राम पुकार जी, उन पर अटैक करा। 15-20 लड़कों ने उसके बाद में फिर मेरे पर अटैक करा और बुरी हालत में मुझे मार मूर के वहीं पर मेरा पूरा सब कुछ कर दिया। अटैक करने वाले कितने लोग थे ये? एक उसके साथ में कहना 15-20 लड़के हमेशा रहते हैं। जो नाबालिग को सपोर्ट करता है, वो नाबालिग उसके साथ में हमेशा रहते हैं, ताकि खुद बच जाए। नाबालिग को अगर कोई बात भी बनती है तो नाबालिग को थाने में दे देता, खुद बच जाता है।
तो ये गैंग बना रखी है उसने? हाँ जी, शुरू से इसके बारे में आप अशोक थाने पूरे यहाँ पर दिल्ली में पता कर सकते हो उसके बारे में। और उसने मुझे धमकी दी है कि इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के बाद मारूंगा तुझे जान से, चाहे पहले मारूं, लेकिन कभी भी तुझे जान से मारूंगा तुझे। तूने मुझसे बोला क्यों? मतलब आपके अंदर पूरा उसने जान से मारने की धमकी दे दी पूरी है? मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने पूरी जान से मारने की धमकी दे रखी है मुझे। कभी भी किसी आरोप में किसी और के थ्रू मुझे फंसवा भी सकता है। कई घटनाओं को मेरे साथ अंजाम कर सकता है वो। तो आपने पहले भी इससे कोई लड़ाई झगड़ा आपका हुआ था या कल ही? मेरा कभी इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई बात इससे विचार हुई। कल मेरी इससे कोई बात विचार कभी भी, ना तू ना मैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं खाता कमाता हूँ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैंने तो खाली इतना ही कहा था, मैंने कहा भाई जब आपके लोगों के झंडे को हम तू नहीं कह रहे तो आप झंडे क्यों उखड़वा के नीचे फेंक रहे हो इनको? इसी और ये बात अधिकार दिया किसने उनको कि आप झंडे लगाओ या उतार के फेंको? ये जी ऐसा है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। हाँ जी, तो बीजेपी इसको सपोर्ट करती है और इसने कह दिया जा तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है और तुझे जान से मार दूंगा मैं, कोई भी मेरा बाल वाक़या नहीं करेगा। जिसमें जी मुझे इसने वाकई में 15-20 लड़कों से सर में डंडे फंडे सारा कुछ, और मेरी हालत कल बहुत गंभीर थी, जैसे मुझे होश नहीं था। तो मुझे यहाँ के लोग उठा के दीपचंदू हॉस्पिटल ले गए। हमने 112 नंबर कॉल करी, वहाँ पर जी मुझे होश ही नहीं था, मेरे टाँके आए हैं काफ़ी। पुलिस वाले मुझे वहाँ से लेके फिर थाने आए। थाने में जहाँ पर मुझे कम से 7-8 घंटे मेरे साथ वाले राम पुकार जी को और मुझे बैठाल रखा। थाने में आपको चोट भी लगी हुई है? थाने में बिठा के भी रखा हुआ? हाँ जी, रात को मुझे 11 बजे छोड़ा है थाने से, और जी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वो उसको खाली 2-4 मिनट के लिए ले गए और छोड़ दिया। तो आप कह रहे हैं कि कल जब आपके साथ ये वारदात हुई तो मैं देख रहा था कि कई पॉलिटिकल जो नेता हैं वो भी आए हुए थे, कई राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पर आई थी, तो उसके बाद विवाद बढ़ गया था। और तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? FIR लिखी आपकी? आपको बताया कि हमने इसके तहत FIR लिखी, हम कार्रवाई करेंगे? जी हमें कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया और ना कोई कार्रवाई की है? ना जी, कोई कार्रवाई नहीं। उस शख्स क्या कहते हैं, जैसे पहले कई वारदात को अंजाम दे चुका है और आज़ाद घूम रहा था, और आज भी वो आज़ादी घूम रहा है और सीधा कहता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब कल भी पुलिस ने उसको पकड़ा तक नहीं, हिरासत में भी नहीं? ना जी ना, एक बारी खाली लेके गए थे 5 मिनट के लिए, फिर बाइक आता गाड़ी से उसको यहाँ छोड़ के गए हैं। और हमें गाड़ी से छोड़ के गए? बीजेपी वाली गाड़ी से। बीजेपी वाली गाड़ी से? बीजेपी वाली गाड़ी। मतलब क्या हम समझें कि प्रधानमंत्री ने फ्लैट दे दिए तो ये राज बीजेपी का चलेगा यहाँ पर? जी सीधी बात है, बीजेपी का कहना है कि हमारी बात मानो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। क्योंकि जो मेरे साथ कल हुआ है यही चीज़ तो है, वो यही चीज़ है। वो ये तानाशाह की सरकार है और ये जब कुछ भी करवा सकती है। और अब मुझे डर है पूरा, मुझे अपने बच्चों को लेके और अपने आप को लेके, सभी को लेकर डर, अपने परिवार को लेकर डर है कि कहीं भी मेरे साथ कुछ करवा सकते हैं लोग। ये हमने सादर पेपर पर साइन कराया कल। पुलिस ने क्या करवाया आपसे? इनसे ही क्या करवाया है ये? पुलिस ने हमें कल प्लेन पेपर है, ये देखिए, ये प्लेन पेपर कुछ लिखा हुआ था, यहाँ साइन करने का बोला, हमने साइन किया है थाने में, और 12:30 बजे रात को छोड़ा। मैं खुद इनके साथ था, मुझे भी चोट लगा था, लेकिन हल्का फुल्का मुझे भी लगा। मेरे को औरत ने सारी और 2-3 औरत खींच के ना ऊपर कर ली कि भैया इसकी गैंग तगड़ी है, आपको मार देगा जान से। इनको भी मैं करा था, लेकिन इनको लड़के ने खींच लिया सब। तो ये मतलब क्या है, सफेद कागज पे साइन करवा लेना? साइन करवा लिया। ये आयु है, अजय नाम है। अजय नाम? हाँ, उसने ये साइन करवाया है? साइन करवाया है सफेद कागज पे कि मैं अपने हिसाब से कहानी लिख दूंगा? हाँ, हमारे भी और इनके भी, दोनों लोगों को साइन करवाया। और जिसने बर्दाश्त किया उसको बंद नहीं किया, हमें 12 बजे तक बैठा के रखा उल्टा। जी, ये पूरी इसकी कार्रवाई आप देख रहे होंगे। मैं जरा जो इनकी पत्नी है इनसे बात करता हूँ। आपको कब पता लगा था जब इनके साथ? सर मेरे पास फ़ोन आया था, जब तक इनको मार चुके थे मैंने पुलिस वालों के हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े। मैंने कहा उसको मत छोड़ना, 3 मर्डर वो पहले भी कर चुका है। और देखो 3 मर्डर वो कर चुका है या करवा चुका है? करे हैं, उसने खुद ही गोली अपने पैर पे भी मारी है। मैं वहीं पे रहती थी उसकी गली के सामने, मेरे सामने अपने पैर पे गोली लाता हुआ गया पुलिस के साथ में, बोला मैं चाय पानी पीने जा रहा हूँ, अभी आधे घंटे में आऊँगा। और बाकायदा हकीकत में वो आधे घंटे में आके मुझे फिर धमकी दे रहा था लिफ्ट के अंदर कि मैं आप देख ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं तेरे आदमी के साथ क्या करता हूँ। जैसे 2 मर्डर पहले करे हैं तो इसको भी मर्डर करूँगा। अगर कल को इनको कुछ होगा, जैसे वो औरतें हाथ धो के बैठी है, मैं तो गरीब औरत हूँ, मेरे तो कोई नहीं आगे पीछे, कौन बताओ हमारा घर चलाएगा। ये बताइए, जब आपको मर्डर की धमकी दी गई है तो आपने इसकी कंप्लेन की पुलिस में? इसकी कंप्लेन की? क्या मेरी कोई सुनता ही नहीं, पुलिस वाले क्या सुनेंगे।
अभी आप जाएंगे एप्लीकेशन लिख के एक थाने में देने के लिए इस चीज़ को लेकर? अब मेरी कोई सुनाई नहीं है। एप्लीकेशन लेके अगर मैं जाना भी चाहूँ तो किसके आगे जाऊँ? पुलिस वाले तो उल्टा चलते हैं, कहते हैं जाओ कोर्ट जाओ, ये करो वो करो। वो तो वहाँ आपको विश्वास नहीं है अपने स्थानीय मुझे तो ये दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जब वो आदमी मरा पड़ा रहा गोली से, 12-1 बजे रात को उसकी लाश उठी है, तो पुलिस वालों के पास क्या फोन नहीं गया? अभी 1-1.5 साल हुआ है। हमारे घर के सामने जो पुराना शौचालय है उसके सामने डब्लू ने, सट्टे वाले ने गोली चलाई थी। वो 4 महीने से औरत प्रेग्नेंट थी, पेट से प्रेग्नेंट थी, उसके पति को मार दिया। उसके पति को मारा था, वो भी गरीब थी, वो वहाँ पे रहती है। तो उसके और लोग इसके डर के मारे मतलब मीडिया के सामने क्या समाचार में कहीं पे भी नहीं आना चाहते, खाली ये सबको अपनी जान का ही खतरा है। बाकी मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, मुझे मार दे, लेकिन मेरे आदमी को, मेरे बच्चे को बस आँच नहीं आनी चाहिए बस। उसने तो कल कोई कमी नहीं छोड़ी थी, रात होती तो वो चक्कू उक्कू भी मार सकता था। वो तो हमेशा कट्टा लिए रहता है, उसके लंगड़ा बनने का ड्रामा करता है, लड़कों को ठेलता हुआ जाता है रेडी पे और आराम से क्या कहते हैं उनको आगे कर देता है। 1-8 घंटा बंद रहते हैं, फिर छूट आते हैं। ऐसी क्या बात है? हम ये नहीं जानते हम वोटों के चक्कर में, वो पहले से ही बदमाश है, पहले से ही बदमाश है। और ऐसे बदमाश को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर लिया है, अपने साथ उसको सह देने का काम कर रही है। पूरा नाम क्या बताया आपने? डब्लू उर्फ रविकांत इसका नाम है। हाँ जी। और ये कितने वर्षों से आप लोगों के साथ रहता है? जी ये कम से कम ये 20-22 साल से रहता है। उस टाइम बहुत छोटा था, हमारे सामने से भी इतना बड़ा हुआ है। सारी आप क्या चाहते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। मेरी जान को, मेरे परिवार की जान को और हमारे साथ वाले जो राम पुकार जी, उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं चाहता हूँ कि हम इंसाफ मांगते हैं कि इसका कुछ नहीं होता कभी भी, ये तो मार के यूं ही जान से आराम से घूमता है। तो हम चाहते हैं कल को हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 15 दिन बाद, तो मैं जान से मारूंगा। हाँ, खुलेआम आपको धमकी दी गई? खुलेआम धमकी दी है जी उसने। और वो चक्कर क्या है, वो किसी से नहीं घबराता है, क्योंकि वो सीधा कहता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मोटा चढ़ावा मतलब? हाँ जी। हाँ। तो ये तमाम इस परिवार के आरोप है। और आप समझिए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, यहाँ के एमएलए भी बीजेपी से हैं। इससे पहले निगम पार्षद भी बीजेपी की थी, पूनम भारद्वाज, जो अब यहाँ की एमएलए बन चुकी हैं। यहाँ के सांसद भी बीजेपी के हैं, परवीन खंडेलवाल। और इसके अलावा हम कहें तो केंद्र में, राज्य में हर जगह बीजेपी की सपोर्टर ही यहाँ से हैं। और लेकिन जब ये लोग इस तरीके से आम आदमी पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं तो इनको पीटा जाता है, इनको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। आप समझिए पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। पुलिस एक गोरे कागज़ पर जो है, पुलिस एक कोरे कागज़ पर साइन करवा लेती है, उसमें अपने हिसाब से कहानी लिखने के लिए। आप समझिए ये किस तरह की कार्रवाई पुलिस के अंदर चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला डीसीपी नॉर्थ वेस्ट का है। भीष्म सिंह यहाँ के डीसीपी हैं। और ये इस तरीके से मैं कोरे कागज़ दिखा रहा हूँ, ये कोरे कागज़ है और इसमें बाकायदा आपको साइन भी जो है नीचे दिख जाएंगे। साइन करके इन लोगों के साइन जो हैं करवा रखे हैं और इस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। अब ये जो डब्लू उर्फ रविकांत, ये लोग नाम बता रहे हैं, पुलिस को ये चाहिए कि उस व्यक्ति के द्वारा अगर इनके ऊपर हमला कराया गया है, जो साफ साफ वीडियो में दिख भी रहा है, लोग आते हैं अचानक हमला करते हैं उसके आदेश के बाद, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर उनके अलावा उनके पास जो है उचित धाराओं में उनके ऊपर केस चलना चाहिए। आपको बता दें डब्लू उर्फ रविकांत जो है ये कई मर्डर केस में भी ये फरार है। पहले भी इसके ऊपर कई चार्जेस इस तरीके के लगे हैं कि इसने 2 हत्याओं को अंजाम इसी अशोक विहार के अंदर वो दे चुका है। आरोप ये भी हैं कि इसकी एक नाबालिगों की गैंग है जो अशोक विहार के अन्य हिस्सों में चोरी की घटनाओं को, लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद कुछ महीने जेल में जाकर फिर बाहर आ जाते हैं। देखना होगा डीसीपी भीष्म सिंह इसके ऊपर क्या कुछ कठोर कार्रवाई कर पाते हैं या सिर्फ ये राजनीतिक माहौल में रहकर ये सारी चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ रह जाती हैं और कोई कठोर कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आएगी ग्राउंड पर। ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।